नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी संदेशी, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आइए डालते हैं नजर कुछ खास खबरों पर। गुम हुए आदिल की मां मल्लो बेगम ने बरेली कप्तान से लगाई बेटे की बरामदगी की गुहार। जिला बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव खिजरपुर के वाहिद अली का पुत्र आदिल खान घर से मार्कशीट लेने की बात कहकर निकला, लेकिन वह घर नहीं पहुंचा। सभी रिश्तेदारी में तलाश करने के बाद भी परिवार के हाथ निराशा लगी। बेटे के गम में माँ बाप तड़प रहे हैं। आदिल की मां उसी तड़प में आज पुलिस कप्तान से मिली। आज बरेली कप्तान रोहित सचवाण महिला डेस्क के चैम्बर का उद्घाटन करने के लिए नवाबगंज आए थे, जहां आदिल की मां ने अपने बेटे की बरामदगी के लिए पुलिस कप्तान से गुहार लगाई। कप्तान ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द कार्यवाही करने का आश्वासन आदिल की मां को दिया है। आपको बताते चलें, 1 महीना 12 दिन बीत जाने के बाद भी छात्र का कोई सुराग न लगने से परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार के लोग अपने बच्चे की बरामदगी के लिए अधिकारियों के लगातार चक्कर काट रहे हैं। 2 दिन पूर्व ही आदिल के पिता वाहिद खान ने बरेली के आला अधिकारियों से बेटे की बरामदगी की गुहार लगाई थी। तब भी आदिल के पिता को जल्द कार्यवाही का आश्वासन दिया गया था। 2 दिन में जब कोई कार्यवाही नहीं हुई, तब आज नवाबगंज कोतवाली में महिला डेस्क के चैम्बर का उद्घाटन करने के लिए बरेली एसएसपी नवाबगंज तशरीफ लाए। इसी दौरान लापता छात्र आदिल की मां एसएसपी के सामने बेटे की बरामदगी के लिए गुहार लगाने लगी, जिस पर एसएसपी ने जल्द ही कार्यवाही का आश्वासन दिया है। अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स सेल्स एंड सर्विस, इन्वर्टर बैटरी, स्टेबलाइजर्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ प्यूरिफायर। इस दिवाली इस्माइल एलईडी के संग 40 नीम की चढ़ाई, बड़ा बाजार बरेली। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bareliservices.com पर जाएं। मल्लो बेगम। कहाँ से आए हो आप? खिदरपुर से। किस बात से आप आज कप्तान साहब से मिले थे? क्या है पूरा मामला, बताइए क्या हुआ था आपके साथ? हमें आज इस बात से मिले थे कि आज हमारे बच्चों को 1 महीना 12 दिन हो गए गए हुए घर से। अब मार्कशीट लेने के लिए कह निकला था घर से, अभी तक उसका लापता है, घर पता नहीं। जो मुलजिम थे वो पकड़ लिए, कोतवाल साहब ने पूछताछ करी थी और वो छोड़ दिए। हाँ, तो हम आज बड़े साहब से मिले थे तो हमने यही बोला था। वो बोल रहे थे कि आज इसी वक्त तुम उनको भेजना टीम को वहाँ ढूंढने के लिए। किसको बोला था? एसएसपी साहब? वो खड़े थे, कोतवाल साहब खड़े थे वहीं पर और बोल रहे थे। तो बोले अच्छा, कोतवाल साहब बोले सर भेज दूंगा मैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा थाना नवाबगंज पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के नवीन कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इसके पश्चात महोदय द्वारा नवाबगंज सर्किल के समस्त थाने नवाबगंज, हाफिजगंज, भोजीपुरा व कुल्हाड़िया के स्टाफ की गोष्ठी आयोजित कर महिला कर्मचारियों को महिला हेल्प डेस्क का कार्यप्रणाली के संबंध में बताते हुए शिकायतकर्ता पीड़िताओं के साथ कुशल व्यवहार रखते हुए उनकी शिकायतों का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराए जाने आदि संबंधी दिशा निर्देश दिए गए। अब आंवला वालों को बरेली के चक्कर नहीं लगाने होंगे। आंवला तहसील में हर सुविधा से युक्त शिफा हॉस्पिटल में अपना इलाज कराएं। अनुभवी डॉक्टर, बेहतर स्टाफ, आधुनिक उपकरणों से लैस शिफा हॉस्पिटल। समझा भी दीजिए, काउंसलिंग करके भी आपका जो मामला है वो हमसे संबंधित नहीं है। पति पत्नी का मामला अगर न्यायालय में चल रहा है, पारिवारिक न्यायालय में, तो उनको बताइए कि पारिवारिक न्यायालय में आपका जो वकील है उसके माध्यम से इसका निस्तारण होगा। तो कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें पुलिस का कोई क्षेत्राधिकार नहीं होता है, तो उनको न्यायालय के, जहाँ न्यायालय है
वहाँ पे अगर क्षेत्राधिकार में वो चले जाएंगे तो वहाँ से उसका निस्तारण ढंग से हो सकता है। तो ये सब बातें मुझे बतानी थी। इसके अलावा किसी को कोई समस्या हो, व्यक्तिगत कोई समस्या हो तो बताइए। किसी को कोई व्यक्तिगत समस्या हो और कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, और किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, दिमाग में कोई संशय हो तो वो भी पूछ सकता है। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अध्यक्ष ग्रामीण जनपद बरेली, क्षेत्र अधिकारी नवाबगंज व उच्च अधिकारीगण मौजूद रहे। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला कल्याण विभाग एवं चाइल्ड लाइन बरेली के द्वारा आर्य समाज अनाथालय में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही बच्चों को अधिकार सहायता नंबरों के बारे में जानकारी दी गई और अनाथालय बालक बालिका दोनों पक्षों में ही रंगोली प्रतियोगिता एवं पतंगबाजी में हिस्सा लिया और मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत काफी सारी जानकारियां प्राप्त की। साही में जिला बाल संरक्षण इकाई के सदस्यों द्वारा प्रचार प्रसार किया गया और मिशन शक्ति अभियान के बारे में जागरूक किया गया। वन स्टॉप की टीम के द्वारा सूफी टोला एवं अन्य स्थानों पर जाकर महिलाओं को मिशन शक्ति अभियान से जागरूक किया गया, अधिकार सहायता नंबरों के बारे में जानकारी प्रदान की। साथ ही नवाबगंज में आज महिलाओं के सहायता के लिए मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला हेल्प डेस्क कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ एवं अन्य स्थानों पर जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। धूमधाम से मनाया गया मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव का जन्म दिवस बरेली सहित पूरे प्रदेश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। बरेली जिले की मीरगंज तहसील पार्टी कार्यालय पर बड़ी संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुलायम सिंह यादव के जन्म दिवस पर केक काटकर उनके स्वास्थ्य जीवन की कामना की। साथ ही इस अवसर पर गरीबों को कंबल भी बांटे। आपको बता दें, जैसे ही समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कंबल बांटने शुरू किए थे कि कंबल लेने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके बाद सभी गरीब लोगों को लाइन में लगाया और बारी बारी से उनको कंबल बांटे गए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सुरेश गंगवार, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हाजी जाहिद हुसैन, शिवम सक्सेना, बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सपा नेता हाजी जाहिद हुसैन ने बताया कि आज समाजवादी के संस्थापक माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का जन्म दिवस है। हम उनकी स्वास्थ्य लंबी उम्र की दुआ करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नेताजी के जन्म दिवस पर आज पार्टी ने गरीब लोगों को कंबल बांटे हैं, जिससे इन गरीब लोगों की दुआएं नेताजी को जरूर लगेगी। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है। विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी पंचायत चुनाव में भी अपना परचम लहराएगी और आने वाले समय में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। केजीएन वर्कर्स फरीदपुर पर भी मैदा एवं अजवाइन से तैयार किया हुआ पेटीज, क्रीम रोल, पेस्ट्री, बर्थडे केक, बिस्कुट आदि उपलब्ध हैं। दिवाली ऑफर स्पेशल फ्रेंड 22 रुपये में 11 पीस आपको यहां उपलब्ध हैं। ऑर्डर देने के लिए संपर्क करें। लोग आज आपके और हमारी अपील के माध्यम से इस चीज़ को जागरूक होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग करने का काम करेंगे। हम भी उसी तरीके से पालन करने का काम करेंगे। अच्छा, कोविड-19 का आप कुछ 2 शब्द कहेंगे? इस समय जो सेकेंड वेव स्टार्ट होने वाली है, ऐसा सुनने में आ रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कोविड-19 की जहाँ बात है, कोरोना की बात है, तो इसमें कुछ शक की बात भी नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया इस बीमारी से भयभीत है। और आज जिस तरीके से दूसरे फेज के लिए आपने जो सवाल किया उस पर अगर आ रहा, तो मेरा मानना ये है कि जो तमाम भूलें इस सरकार ने कोरोना की लड़ाई से निपटने के लिए की है, वो दोबारा इस फेज में भूलें ना की जाए, जिससे कि अर्थव्यवस्था का भी ख्याल रखा जाए, गरीबों के लिए, लोगों के रोजगार का भी ख्याल रखा जाए और उसी तरीके से कोविड-19 का जो है पालन किया जाए। हम सब लोग के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की जनता इस बीमारी से लड़ना भी चाहती है और इस बीमारी से मुक्ति भी चाहती है। हजरत सैयद बाबा के कुल के बाद होगा उर्से सैदाना वली का समापन। बरेली आज दिनांक 22/11/2020 को उर्से हजरत सैदाना वली के कुल शरीफ की शुरुआत बाद नवाज़े फजर मिजार ए मुबारक पंच संदल शरीफ से गुले पाक किया गया। सलातो सलाम पढ़ा गया। दिन भर मज़ार मुबारक पर चादर पेशी व
गुलपोजी का सिलसिला जाहिर रहा। बाद नवाजे जोहर चंदा मियां अशरफी ने सरकार सहदाना बली रहमतुल्लाह अल्लाह के शान में नाते पढ़ी और सरकार की रूहानी जिंदगी पर रोशनी डाली। बाद नवाजे असर कलियर शरीफ के फनकार निजाम सावरी ने रंग शरीफ की महफिल सजाई। हुस्न सीरत हुस्न सूरत हुस्न कौलो फेल दे मुर्शिदे बरहक शहे तहसीन रजा के या खुदा अख्तर रजा के कर इस्लाम के रद रक्षा हर घड़ी अपनी रजा के सदका इन आया का दे थे ऐन इज इल्म अमल अफ़्व इरफा आफियत हम सब पैदा की बात। 4:30 बजे हजरत केले साहब बाबा के कुल शरीफ की फतेह जानशीन तहसीन मित्तल हजरत सूफी रिजवान रजा खान तहसीनी ने अदा की। दरगाह के मुतावल्ली अब्दुल वाजिद खान नूरी ने हिंदुस्तान में अमान और भाईचारा कायम रहे की दुआ के साथ कोरोना वायरस के खात्मे के लिए खुसूसी दुआ की। आखिरी में हजराने महफिल को लंगर के तवर्रुक तस्कीम किया गया। कलियर शरीफ ने दरगाह साबिर पाक के नायाब सजदा नसीन अलीशा मियां ने केले शाह बाबा के कुल शरीफ की महफिल में शिरकत। दरगाह के मुतवल्ली अब्दुल वाजिद खान बब्बू मियां नूरी ने अलीजा मियां की दस्तारबंदी कर इस्तकबाल किया। मीडिया प्रभारी बसी अहमद बारसी ने बताया, कल 23 नवंबर को सुबह 10:10 पर सैयद बाबा का कुल शरीफ होगा। उर्स शरीफ के सारे प्रोग्राम गाइडलाइन के मुताबिक किए जा रहे हैं। कल ही उर्स हजरत सहदाना वली की रस्मों का समापन हो जाएगा। शरीफ हुआ था, रात में महफिल हुई। आज यानी कि 22 तारीख को सुबह बाद नमाज फज्र कुरान खानी हुई। उसके बाद लंगर का एहतमाम किया गया और असर मगरिब के दरमियान केले शाह बाबा का कुल शरीफ की रस्म अदा की गई। अब जो है महफिल मिलाद का प्रोग्राम चल रहा है बाद नमाज मगरिब और इशा के बाद फिर महफिल का प्रोग्राम होगा और कल सुबह बाद नमाज फज्र कुरान खानी होगी और उसके बाद 10:10 पर सैयद साहब का कुल शरीफ का एहतमाम किया गया है और उसके बाद समापन होगा। कुल शरीफ में कहाँ से लोग शिरकत करने आए? हमारे यहाँ कुल शरीफ में दरगाह तहसीनिया के सज्जादा नशीन आली जनाब हसन रजा खान साहब जो कि बरेली शरीफ की दरगाह के सज्जादा नशीन हैं वो आए थे। उनके साथ में सूफी रिजवान मियाँ साहब जो तहसीन मियाँ के जानशीन हैं वो आए और रात में जो है हमारे यहाँ हमारे कलियर शरीफ के साबिर पाक के नायब सज्जादा नशीन आली जनाब अलीशा मियाँ साहब तशरीफ लाए थे और आज जो है फिर सूफी रिजवान मियाँ साहब तशरीफ लाए थे कुल शरीफ। गोल्डी मसाले व घड़ी साबुन के थोक फुटकर विक्रेता गुप्ता जी ट्रेडर्स फरीदपुर वाले। बादल ढाबे पर मारपीट लूट की सूचना पर मचा हड़कंप। 2 युवक हिरासत में। थाना फतेहगंज पूर्वी बरेली क्षेत्र के ग्राम नुकसुआ में हाईवे स्थित बादल ढाबे पर शाम करीब 6:30 बजे 6-7 युवक खाना खाने आए, जिन्होंने खाना खाया और चलते बने। ढाबा चालक गौस मोहम्मद द्वारा खाने आदि का पैसा मांगने पर कल्लू पुत्र यूसुफ, अमन पुत्र राजू, फैजल पुत्र इकबाल आदि दबंग ढाबा चालक गौस मोहम्मद को गंदी गालियां दी और धमकाते हुए फरार हो गए। कि शाम पुनः 20 से 25 दबंगों का झुंड उक्त ढाबे पर पहुंचा, जहां मौजूद गौस मोहम्मद को लाठी डंडों से और धारदार असलाहों से हमला कर लहूलुहान कर दिया तथा गले में पहने 1.25 तोला सोने की चैन और 15,000 रुपए की नकदी को लूटकर फरार हो गए। मामले की जानकारी थाना पुलिस को दी, जहां पुलिस ने पीड़ित के साथ घटी घटना में खेल करते हुए देर रात हल्की धाराओं में कुछ ही दबंगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर अपना पल्ला झाड़ लिया। घायल को आज शाम मेडिकल हेतु भेजा गया। कल शाम 22/11/2020 समय 7 बजे जब इस घटना की जानकारी मीडिया कर्मियों को मिली, तब सारे मीडिया कर्मी मौके पर पहुंचे। मीडिया कर्मियों को
खबर कवरेज करने से थाना फतेहगंज पूर्वी की पुलिस ने अपनी गुंडई से सारे मीडिया कर्मियों को कवरेज करने से रोका। पीड़ित ने बताया कि पुलिस द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट में मारपीट की बात लिखी है, किंतु सोने की चैन व 15,000 की नकदी लूट करने की बात नहीं लिखी गई। अब उक्त मामले में पीड़ित उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाएगा। राजभोग रेस्टोरेंट पर आकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद अवश्य लीजिए। हमारे यहाँ स्पेशल डिश हांडी पनीर भी उपलब्ध है। हमारा पता है हनुमान जी की मूर्ति के सामने, फतेहगंज पूर्वी, NH 24 बरेली रोड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8005256056 या 6394138327। क्या नाम है आपका? गौश मोहम्मद। पिताजी का? पिताजी का सद्दीक। कहाँ के रहने वाले हैं आप? तिलर के। अच्छा, ये जो वारदात हुई है आपके ढाबे पर, ये क्या मामला था? पूरा मामला बताइए। हम खाना खा रहे थे, इन्होंने आते ही खन मारा तोड़ी चालू कर दी, बात भी नहीं पूछी पूरी। अच्छा, कितने लोग थे? कम से कम 20 लोग थे। वो जो 20 लोग आए थे आपके ढाबे पर, वो मतलब किस मकसद से आए थे? मारने ही आए थे। खाना मतलब खाना वाना खाया उन्होंने क्या? खाना वाना खा रहे थे, बैठे हुए जी, पिए हुए भी थे उसमें। अच्छा, तो वहाँ पर आप अकेले थे या आपके साथ और भी? हम अकेले थे, ये मेरा भाई नजीम बाद में गया था। जी, ये घटना लगभग किस समय की है? 6:30 बजे के लमसम की है। रात्रि 6:30 बजे। अच्छा, तो आपके मतलब चोटें कहाँ कहाँ पर आई हैं? हाथ में है, पैर में है, सर फटा, नाक पे है, नाक फटी। इसकी सूचना आपने पुलिस को दी है? पुलिस को दिए। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? बोले मुकदमा लिखेंगे। लिखा है अभी तक? हाँ, लिखा। तहरीर वगैरह दी है या मतलब डायरेक्ट मुकदमा लिख दिया? मुकदमा लिखा गया। कप्तान साहब का फोन आया था बरेली। अच्छा अच्छा, और उसमें जो है आपने तहरीर नहीं दी है अभी? तहरीर नहीं दी अभी। कोई डॉक्टरी वगैरह हुई है आपकी? अभी डॉक्टरी नहीं हुई। डॉक्टरी के लिए फरीदपुर गए थे, हॉस्पिटल बंद हो गया। जो आपके ढाबे पर लूटपाट हुई है, पैसे वगैरह कुछ? 15,500 रुपए थे, मेरी चैन थी। चैन थी। तो पुलिस ने किस आधार पर मुकदमा लिखा है? लूटपाट का लिखा है या कुछ उससे हटके लिखा है? कुछ उससे हटके लिखा है। किस धारा में लिखा है? धारा नहीं पता है।